पापा, मोमोज और समोसे बन गए क्या? हाँ मेरी प्यारी बिटिया रानी, मोमोज बन गए और समोसे भी बस तलने ही वाले हैं। बस तो फिर देरी किस बात की? जल्दी से दे दो, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। वहाँ मेरी सहेलियाँ गरिमा और निधि मेरे इंतजार कर रही होंगी। आखिर उन्हें भी तो आपके समोसे और मोमोज का उतना ही इंतजार रहता है जितना मुझे रहता है बाबा। हाँ बेटी लेती जा, उनके लिए वैसे भी मेरे हर रोज के पहले धान पर तो तेरा और तेरी सहेलियों का ही हक रहता है। प्रीति समोसे और मोमोज लेकर अपने स्कूल पहुंचती है और स्कूल में घुसते ही अपनी सहेलियों को आवाज लगाती है। गरिमा, निधि, कहाँ हो तुम? दोनों जल्दी से आओ। मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया से गर्मा गर्म समोसे और मोमोज लाई हूँ। अरे, हम कहाँ जा सकते हैं प्रीति? तेरे समोसे खाए बिना? अरे, हम तो रोज यही स्कूल के गेट पर ही तेरा इंतजार करते हैं। ला जल्दी से समोसे निकाल और मोमोज। हम आराम से लंच ब्रेक में बैठकर खाएंगे। अरे, अंकल जी के हाथ के जैसे समोसे तो पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे यार। समय बीतता है और तीनों सहेलियां स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ जाती हैं। जहाँ तक निधि और गरिमा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति सरकारी कॉलेज में पढ़ने जाती है। प्रीति कभी-कभी अपनी दोस्त गरिमा और निधि के घर भी जाया करती थी। उनके बड़े-बड़े घर देखकर उसको बड़ा ही अच्छा लगता था। वो बड़े ही गौर से उनके घर को निहारती और हसीन सपने संजोती कि अपने बाबा का ना हुआ तो क्या सही, लेकिन एक दिन शादी के बाद उसका ऐसा घर जरूर होगा। प्रीति, हमारा बहुत मन था कि तू भी हमारे साथ हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लेती, तो कितना अच्छा होता। निधि, तू मेरी बचपन की दोस्त है और तुझसे कोई बात नहीं छिपी है। तू तो जानती है ना कि मेरे बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। मैं उन्हें पूरे तरीके से सपोर्ट करना चाहती हूँ। हाँ प्रीति, तू बिल्कुल सही कर रही है और बिल्कुल सही कह रही है। हमें तुझ पर गर्व है कि तू हमारी दोस्त है। इधर गरिमा और निधि अपनी पढ़ाई करके लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। इधर प्रीति भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी के लगातार मदद करती जा रही थी, जिससे उनकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। फिर एक दिन गरिमा और निधि प्रीति के घर जाते हैं। प्रीति, ला कहाँ है अंकल जी के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म समोसे? आज तो मैं जी भर के खाऊंगी, फिर ना जाने कब मिलेंगे। हाँ, और मेरे लिए एक फुल प्लेट मोमोज ले आना। मैं तो आज अंकल जी के हाथ के फ्राइड मोमोज भी खाऊंगी। हाँ बहन, तुझे जितने खाने हैं उतने खा, लेकिन तू ऐसे क्यों कह रही है कि फिर न जाने कब मिलेंगे? गरिमा और निधि एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। हाँ प्रीति, हम तुझे बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसे बताए बिना हमसे रहा भी नहीं जा रहा। मतलब क्या है? अरे मुझे अब और ज्यादा डराओ नहीं। प्रीति, हम दोनों कल ही अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो इसमें इतना क्या सोचना। अरे कितनी खुशी की बात है कि मेरी दोनों सहेलियां बाहर पढ़ने जा रही हैं। हम चाहते थे कि तू भी हमारे साथ बाहर पढ़ने चले। तभी वहाँ प्रीति की माँ आ जाती है। और लाऊं बेटा क्या? आज तो तुम दोनों अच्छे से खाए नहीं। मम्मी, ये दोनों अब न जाने कब आएंगी। फिर प्रीति अपनी माँ को पूरी बात बताती है और फिर तीनों सहेलियां गले मिलकर रोने लगती है। समय बीतता है और निधि और गरिमा अपनी हायर स्टडी पूरी करने के लिए बढ़िया सी नौकरी करने लगती है और इधर प्रीति के घर की हालत और खस्ता होती जाती है। प्रीति के पापा की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है, तो अब प्रीति अपने पापा को घर पर ही रहने की सलाह देती है। अब मम्मी, पापा कल से रेहड़ी लेकर नहीं जाएंगे। अब उनको घर पर आराम करने के लिए बोलिए। अरे लेकिन बेटा, अब एक बात बता, अगर पापा रेहड़ी लेकर नहीं गए तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा?
अरे मैं हूँ ना माँ और पापा, आप दोनों का बेटा। देख लो विमला, मैं कहता था ना, भले ही हमें बेटा ना हो, लेकिन हमारी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। अब प्रीति अपने पापा के जैसे समोसे और मोमोज का ठेला लगाने लगती है और उसके हाथों में भी अपने पिता की तरह वैसा ही जादू था। बेटा, आजकल बहुत दिनों से तुम्हारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी भैया जी, उनका स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। लेकिन तुम वाकई में हुनरमंद हो बेटा। धन्यवाद अंकल जी। इधर प्रीति अपने माँ बाप की सेवा में दिन रात लगी रहती। उधर उसकी दोनों सहेलियों के विवाह हो चुके थे और वो दो सगे भाइयों के साथ विवाह कर लेती है। और अब गरिमा और निधि सहेलियों के साथ साथ देवरानी और जेठानी भी बन गई थी। उधर प्रीति अपने माँ पिताजी का खास ख्याल रख रही थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद प्रीति के पापा इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इधर पापा के जाने के बाद प्रीति की माँ भी बहुत ज्यादा बीमार रहने लगती है। मैं इस दुनिया की सबसे अभागन माँ हूँ, जो कि अपनी बेटी के हाथ पीले करने की उम्र में उस पर बोझ बनकर बैठी हूँ। ऐसे मत कहो माँ, मेरा तेरे सिवा अब इस दुनिया में है ही कौन। मैं तुझे शहर ले जाऊंगी और तेरा अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगी। प्रीति अपनी माँ को दिल्ली शहर ले जाती है और उसका इलाज शुरू करा देती है। बेटा, तू मुझे यहाँ ले तो आई है, लेकिन अब हम यहाँ क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। माँ कहते हैं ना, जब ऊपर वाला चोंच देता है तो दाना भी वही देगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरे पास कुछ बचत के पैसे हैं, तब तक मैं उससे काम चला लूंगी। आगे का सोचा होगा भगवान ने ही। प्रीति और उसकी माँ ने जहाँ कमरा किराए पर लिया था, वहाँ कई सारे स्टूडेंट भी रहा करते थे और जब भी प्रीति खाना बनाती तो आसपास में उसकी बड़ी ही अच्छी महक जाती थी। फिर एक दिन एक लड़की प्रीति का गेट खटखटाती है। जी, मेरा नाम सुप्रिया है, हम लोग यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। आपके घर से रोज खाने की बहुत बढ़िया बढ़िया खुशबू आती है। क्या आप लोग कोई टिफिन सर्विस भी देते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बस मैं अपनी माँ और अपने लिए ही खाना बनाती हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? दीदी, मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड्स अच्छा खाना खाने के लिए बहुत परेशान रहती है। अच्छा, लेकिन हम तो नहीं देते हैं। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। लेकिन प्रीति के दिमाग में कुछ आइडिया आता है। प्रीति उस लड़की को आवाज लगाती है। बेटा, जरा सुनो तो। हाँ दीदी, बोलिए। अगर हम आपको टिफिन देना शुरू करें तो आप लोगे? अरे दीदी, नेकी और पूछ-पूछ। अगर आप कहोगे तो हम लगभग 25 लोगों का टिफिन आपके यहाँ से लगवा लेंगे। ठीक है, तो कल से हम आप लोगों को टिफिन देना शुरू करते हैं। अगले ही दिन से प्रीति उन बच्चों को टिफिन देना शुरू कर देती है और देखते ही देखते प्रीति लगभग 100 बच्चों को रोज टिफिन देने लगती है। गरिमा और निधि प्रीति को समय समय पर याद करते थे, लेकिन एक ही शहर में रहते हुए वो तीनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले। फिर एक दिन, मैं क्या सोच रही हूँ निधि, कि इस बार हम फिर से प्रीति के घर चलेंगे। हाँ गरिमा, मुझे भी कभी कभी प्रीति की बड़ी याद आती है, लेकिन हम 2 बार जब भी गांव गए उसके घर के लिए, लेकिन उसके घर पर ताला पड़ा था और हम चाह कर भी अपनी दोस्त से नहीं मिल पाए। ना ही उसका फोन नंबर हमारे पास है और ना ही उसके किसी रिश्तेदार को हम जानते हैं। तभी वहाँ उन दोनों के पति आ जाते हैं। अरे क्या बातें हो रही हैं देवरानी जेठानी में? आपको कितनी बार कहा है कि हमें देवरानी जेठानी मत कहा करो। हम पहले अच्छे दोस्त हैं और वही रहेंगे। छोटे, आज तो तू चुप ही रह लगता है। आज दोनों में प्यार कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि चलो, आज तो सैटरडे नाइट है, वीकेंड है, हम चारों कहीं घूमने चलते हैं। बड़े ही दिन से बाहर कुछ खाया भी नहीं है। अरे हाँ, मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। अरे मेरे ऑफिस में अभी पिछले हफ्ते एक दुकान से समोसे आए और इतने टेस्टी समोसे थे
कि तब से हर रोज आ रहे हैं। नहीं जी, हमको हमारे अंकल जैसे समोसे आज तक किसी के नहीं लगे। आप कितनी बार कितनी नई नई जगह के ला चुके हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है? आज इनके टेस्ट करके देखो, फिर बताना वैसे कौन से अंकल के समोसे की बात हो रही है। हमारी एक अच्छी दोस्त जिसके पापा बड़े ही टेस्टी समोसे बनाते थे। कहने को तो दिल्ली के मोमोज वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन हमारी दोस्त प्रीति के पापा जैसे मोमोज आज तक किसी 5 स्टार में भी नहीं मिले हैं। फिर वो लोग समोसे ऑर्डर करते हैं और समोसे खाते ही गरिमा और निधि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, गरिमा बिल्कुल वही स्वाद है ना। सुनो ना भैया, ये समोसे कहाँ से मंगाए हैं? फिर पूछने पर निधि और गरिमा अब हर दूसरे रोज उस दुकान पर समोसे खाने जाने लगती है। फिर एक दिन गरिमा से रहा नहीं जाता और वो दुकानदार से पूछ ही लेती है, भैया ये समोसे आपके यहाँ कौन बनाता है? बहन जी, सच बताऊं तो ये समोसे हम बाहर से ऑर्डर करके मंगवाते हैं। पहले हमने कई कारीगर रखे, लेकिन किसी के समोसे बिकते ही नहीं थे। फिर एक लड़की कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर आई। उसने बताया कि वो बहुत अच्छे समोसे बनाती है, तो हमने उसे काम दे दिया। अब वो अपने घर से ही समोसे बनाकर हमारी दुकान पर भेजती है। बस यहीं पास में रहती है। क्या आप हमें उनके घर का पता बता सकते हैं क्या? दुकानदार उन दोनों को उस लड़की के घर का पूरा पता बता देता है और गरिमा और निधि उसके घर पहुंच जाती हैं। और जब सामने गेट खुलता है तो देखती है कि प्रीति उनकी दोस्त खड़ी थी। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। तेरी ये हालत प्रीति, तू यहाँ कैसे एक कमरे में रह रही है? अब क्या बताऊं दोस्त, विधाता ने मेरी किस्मत में दुख के सिवा कुछ लिखा ही नहीं है। फिर प्रीति पूरी कहानी उन दोनों को बताती है कि कैसे पापा के गुजरने के बाद वो अपनी माँ को शहर ले आई और फिर टिफिन का काम शुरू कर दिया। अच्छा इलाज कराने के बाद भी माँ भगवान को प्यारी हो गई। अभी कुछ दिन पहले सारे बच्चे जो यहाँ रहते थे, उनकी कोचिंग पूरी होने के कारण भी वो अपने घर चले गए हैं। तो मुझे कुछ न कुछ अपने गुजारे के लिए करना ही था, इसलिए मैंने फिर से समोसे बनाना शुरू कर दिया। घर आने के बाद गरिमा और निधि अपने पतियों को पूरी बातें बताती है और उनके पति प्रीति को अपने घर लाने की सलाह देते हैं। फिर वो लोग प्रीति को अपने घर ले आते हैं और कुछ दिन बाद प्रीति अपनी सहेलियों के पतियों के ऑफिस में लंच बॉक्स का सप्लाई का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन, निधि, आज मेरे कलीग ने प्रीति से शादी की इच्छा जताई है। क्या ये ठीक रहेगा? अरे इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि उसका भी घर बस जाएगा। फिर वो चारों बैठकर एक साथ ये बात प्रीति को बताते हैं। फिर प्रीति भी लड़के से मिलने के बाद शादी के लिए हाँ कह देती है और फिर प्रीति का भी खुद का संसार बस जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।